नमस्कार। तो हमने पिछली बार पाइथागोरस थ्योरम देखा था और उसका कॉन्वर्स देखा था। अब हम करेंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले ये एग्जांपल देखें। इन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ए बी सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और हमको प्रूव करना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स दिस बी सी स्क्वायर इट शुड बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको ए बी होना चाहिए। तो बी सी स्क्वायर अपॉन दिस इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, दिस बी डी अपॉन ए डी। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का रेशियो इन दोनों के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो हमने इसका पहले भी यूज़ किया था पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर ये राइट ट्रायंगल हो तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होता है एंड दीज आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल आल्सो। तो इसी का यूज़ हम वापस से कर सकते हैं। ये हमको मालूम है कि ट्रायंगल ए सी डी is similar to triangle ABC। ये ABC इसके सिमिलर हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया था। तो यहाँ से ये AC, तो ये आ गया AC अपॉन AB, ये AB इज इक्वल टू यहाँ AD, तो यहाँ पे AC, तो AD अपॉन AC। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। ये AB इंटू AD के बराबर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी प्रूव हमने किया था कि BCD मतलब ये वाला ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर। सो BCD इज सिमिलर टू BAC। तो यहाँ से BC, तो ये आ गया BC अपॉन BA, ये BA इज इक्वल टू इधर BD और यहाँ पे BC, तो BD अपॉन BC। यहाँ पे भी अगर हम इसको स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BA इंटू BD। तो ये अगर हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हमको चाहिए BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर विल बी BA इंटू BD, ये BA इंटू BD अपॉन AB इंटू AD। तो यहाँ पे ये AB और BA दोनों कैंसिल हो गए। सो दिस इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया BD अपॉन AD। ओके। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से किया जा सकता है। चलिए आगे देखें। Now in figure, if AD is perpendicular to BC, if AD is perpendicular to BC, इसके ऊपर perpendicular है, then we have to prove that AB square plus CD square, AB square plus CD square is equal to BD square। तो यहाँ पे ये BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ADC,
ADC, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसी तरह से ट्रायंगल ADB में इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये AD और ये AD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इफ वी आर टेकिंग देन BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर होगा ये। अब इनको इंटरचेंज कर लो, इसको इधर ले लो तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और AC स्क्वायर को उधर ले गए तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मीन्स दिस विल बी प्रूव्ड। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आगे देखें। Now this example, BL and CM are medians। तो ये BL अगर मीडियन है इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो AL इज इक्वल टू LC हो जाएगा। और CM ये भी मीडियन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल M मिड पॉइंट है, ठीक है। आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, तो यहाँ पे ये एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ये 5 टाइम्स BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट इन योर बुक। तो देखिए अब सीधी सी बात है कि अगर BL और CM मीडियन हैं और एंगल A अगर 90 डिग्री है, तो हम सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ABC BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो होता ही है। ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट हुआ है। देन फ्रॉम ट्राइंगल ABL, दिस शुड बी L, ABL में ये BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर। लेकिन ये AL देखिए, ये AL ये हाफ ऑफ AC है, तो यहाँ पे AL की जगह हाफ ऑफ AC लिख दिया और उसका स्क्वायर। सो दिस विल बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो 4BL स्क्वायर, ये देखिए 4BL स्क्वायर, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल AC स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे भी 4AB स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन अब जैसे हमने ट्राइंगल लिया ABL, इसकी जगह अगर हम ट्राइंगल ले लें ये वाला, तो इसके अंदर CM स्क्वायर विल बी AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और वापस से AM को हम हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल CMA, इस ट्राइंगल के अंदर CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और AM की जगह, इस AM की जगह हम AB अपॉन 2 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB। इसका स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। फिर 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स CM स्क्वायर, यहाँ पे 4 टाइम्स AC स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। से दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज
सेकेंड इक्वेशन, इनको दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि हमको 4 टाइम्स BL² प्लस CM² चाहिए, तो इनको जब ऐड करेंगे इसमें से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, BL² प्लस CM², और इसमें देखिए ये 4AC² और यहाँ पे ये AC², तो ये हो गया 5AC², है ना, 5AC²। ऐसे ही ये AB² और प्लस 4AB², ये भी हो गया 5AB², उसमें से 5 कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो 4 टाइम्स BL² प्लस CM² इज इक्वल टू, अब ये AC² प्लस AB², ये AC² प्लस AB² पाइथागोरस थ्योरम में दिस इज इक्वल टू BC², तो ये हो गया BC² फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, मे बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखें। O इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD, तो ये ABCD के अंदर कहीं पे भी ये पॉइंट, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट ले लिया। शो दैट, प्रूव दैट, ये इधर खिसक गया है, प्रूव दैट OB² प्लस OD², मतलब OB² एंड प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC², दिस इज इक्वल टू OA² प्लस OC², ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ O के थ्रू O ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, तो ये PQ हम BC के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो P लाइज ऑन AB एंड Q लाइज ऑन DC, तो ये P जो है इसमें है और उधर वो DC के अंदर है। Now PQ is parallel to BC, therefore PQ will be perpendicular to AB, ये PQ ये perpendicular to AB भी हो जाएगा और PQ will be perpendicular to DC also, तो ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको BC के पैरेलल ड्रॉ किया है। जब BC के पैरेलल ड्रॉ किया है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री है, रेक्टेंगल की सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये अगर 90 तो ये भी 90 हो गया। इसी तरह से ये एंगल इसके बराबर होगा, अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट एंगल C is 90, so this will also be 90 degree, means PQ will become perpendicular to AB and this will be perpendicular to CD also, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब therefore BPQC and APQD, BPQC ये खुद एक रेक्टेंगल हो जाएगा और APQD दिस विल ऑल्सो बी रेक्टेंगल, तो ये और ये दोनों रेक्टेंगल्स हो गए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPB, अब इसको देखें, OPB मतलब ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो यहाँ से OB² इज इक्वल टू OP² प्लस BP², तो यहाँ पे OB² इज इक्वल टू BP² प्लस OP²। देन इन ट्रायंगल, ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें OPD आएगा। इन ट्रायंगल OPD, ये OP not OPD, this is OD, OQ, means in triangle OPD
डी क्यू होना चाहिए इन ट्राइंगल ओ क्यू डी। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाई। ठीक है ये। फिर अब ओ सी मतलब अब इस ट्राइंगल के अंदर मीन्स ओ सी क्यू इस ट्राइंगल के अंदर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और इसी तरह से अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये ट्राइंगल है ओ पी ए इसके अंदर। ठीक है, तो ये चार इक्वेशंस हो गई। अब यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमको ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये चारों यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेकिन बीपी, अब देखिए यहाँ पे ये बीपी ये सी क्यू के बराबर होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इस बीपी की जगह हम सी क्यू लिख सकते हैं। ओ पी स्क्वायर एज इट इज, ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज, और वापस से डी क्यू स्क्वायर। देखिए डी क्यू स्क्वायर मतलब ये ए पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह ए पी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, here reason is already written because these are okay. Then अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें या फिर एक काम करें, यहाँ से सी क्यू स्क्वायर, ये सी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर को एक साथ में लिख दें। सी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर को साथ में लिखें, ये सी क्यू और ओ क्यू, और ओ पी और ए पी को साथ में लिख दें, ओ पी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर को साथ में लिख दें। अब देखिए ये क्या बनता है, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर एंड ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर plus AP square, this will be equal to OA square. So this will be equal to OA square. This is by third and fourth. मतलब इन दोनों की जगह ये रख दिया और इन दोनों की जगह ये रख दिया। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, और यहाँ से हमारे पास में OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया, मतलब राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। Come to next. PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is equal to QR. Let us see first of all this. PQR is right angled at P. तो अगर हम यूं ये ट्राइंगल बना लें, इसमें ये P, ये Q और इसको अगर R बना लें, M is a point on QR such that PM is equal to PM, M is a point on QR such that PM is
perpendicular, I think it should be perpendicular to QR. तो अगर यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें PM, we have to show that PM square means this PM square is equal to QM into MR is equal to QM into MR. तो इसके लिए देखिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहे थे तब हमने प्रूव किया था कि ये वाला ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा और साथ में ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी होंगे। ये चीज हम कर चुके हैं और जब ये कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये वाला एंगल 1 ये इस एंगल 2 के बराबर आता है और ये एंगल 3 ये एंगल 4 के बराबर आता है। जहाँ पे दो एंगल्स हमने इक्वल लिए थे तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो ये वाली चीज़ हम देख चुके हैं। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर आएंगे और जब हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल लेंगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लें PQM एंड ट्रायंगल PQR इन दोनों के अंदर PQM तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री एंगल PMQ एंगल PMQ is equal to here QPR angle QPR each of this is equal to 90 degree। ठीक है, ये चीज दी हुई है गिवन। दूसरा एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल कॉमन होगा जो इसमें भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है। तो PQM is equal to angle PQR कॉमन एंगल। Therefore third angle will also be equal. So third angle, here we have taken this angle, so third will be angle 1. Therefore angle 1 will be equal to angle 2. Angle sum property से angle sum property। Therefore, triangle PQM will be similar to triangle PQR. Reason is A similarity. ओके देन आफ्टर दिस तो हमने ये वाले ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया। सिमिलरली ट्रायंगल, अब ये PQM की जगह PRM ले लें। PRM is similar to triangle
यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर, पी क्यू आर। सिमिलरली तो ये वाला ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल, अब अगर इसको हम पी क्यू एम लें, पी क्यू एम इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे हमको ऑर्डर देखना है वर्टाइसेस का। अगर इधर P लिया तो ये 1 एंगल ये 2 के बराबर है, तो ट्रायंगल जब यहाँ P लिया तो इधर R आएगा। Q, अगर ये Q लिया तो ये 3 के बराबर था, तो ये P आ जाएगा। और M दोनों में ही 90-90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से PQ, तो यहां पे RP, तो PQ अपॉन RP विल बी इक्वल टू QM, तो यहाँ पे PM, ये QM तो यहाँ पे PM, QM अपॉन PM इज इक्वल टू, तीसरी साइड होगी ये PM और इधर RM, तो PM और अपॉन RM। ठीक है। अच्छा, हमको क्या चाहिए? PM स्क्वायर, तो ये PM स्क्वायर इन दोनों से मिलेगा हमको, इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PM स्क्वायर विल बी QM इंटू RM या MR, वन एंड द सेम थिंग। तो ये देखिए प्रूफ हो गया, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। This thing is proved.